अमेरिका का एक प्रांत है अल्बामा। वहां की किसी कक्षा की बायोलॉजी की पुस्तक के कवर पेज पे एक स्टेटमेंट छपी हुई है कि व्हेन द फर्स्ट लाइफ वाज इवॉल्व ऑन द अर्थ नो वन वाज देयर, therefore all the theories about the origin of the life are just theories, not the facts। यानी कि जब इस पृथ्वी पर पहली बार जीवन उतरा उस समय इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं, इसलिए जीवन की उत्पत्ति के जितने भी सिद्धांत हैं वो सब के सब केवल सिद्धांत हैं, तथ्य नहीं। बहुत शानदार स्टेटमेंट, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ी और मैं बड़ा खुश हुआ कि एक तो बायोलॉजी की किताब, ऊपर से इतनी साइंटिफिक स्टेटमेंट। मैं साल भर तक स्टेटमेंट बहुत से अपने लेक्चर्स में स्टूडेंट्स को बोलता रहा। एक दिन यूं ही वेरिफिकेशन थ्योरी पढ़ रहा था तो मैंने कि चलो स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं। तो मैं इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए इसकी पूरी हिस्ट्री में गया तो मुझे पता लगा कि ये स्टेटमेंट उस किताब पर किसी वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं लिखी गई है, बल्कि एक रूढ़िवादी, एक रेडिकल, एक ऑर्थोडॉक्स दृष्टि से चर्च और पादरी के द्वारा लिखवाई गई। अल्बामा अमेरिका का वो प्रांत है जहां पे सबसे ज्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेशन, जहां पे 80% से ज्यादा लोग चर्च को मानते हैं, बाइबल को मानते हैं, उसकी पूरी शिक्षाओं को फॉलो करने वाले, जो सबसे ज्यादा रिलीजियस प्रांत है वो अल्बामा। और क्योंकि डार्विन की थ्योरी आ चुकी है और डार्विन की थ्योरी को मान न लिया जाए, इसलिए जबरदस्ती स्टेटमेंट डाली गई ताकि बुक को पढ़ते समय स्टूडेंट ध्यान रखे कि साइंस की थ्योरी भी जस्ट थ्योरीज है, फैक्ट्स नहीं है, चाहे वो फैक्ट है या थ्योरीज हैं। समझने वाली बात यह है कि कट्टरता हजारों साल बाद भी कितनी हावी। इसलिए जब भी कोई चीज आप सत्य मान के बैठे हो वन साइडेड वे से, एक दृष्टि से, तो उसका वेरिफिकेशन जरूर करो। हो सकता है जिसे आप सही मान के बैठे हो, एक साइड सुन के या एक साइड समझ के, उस वेरिफिकेशन के बाद आपके सारे मायने ही बदल जाएं उसके बारे में, आपकी सारी सोच ही बदल जाए उसके बारे में, सत्य कुछ और ही हो। जैसे इस स्टेटमेंट के संबंध में मुझे परिणाम निकला वेरिफिकेशन के बाद, इसलिए सत्य वेरीफाई अवश्य करना चाहिए।